खंडवा का एक गांव 22 जनवरी को अयोध्या धाम बनने जा रहा है, जहां राव लक्ष्मण सिंह की रियासत के रूप में विख्यात भामगढ़ में 500 सालों से पुराना अनोखा मंदिर है, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की दो दो मूर्तियां हैं। साथ ही यहां मूर्तियों में राम लक्ष्मण की मूछें दिखाई गई हैं। बता दें कि भगवान की दो दो मूर्तियों और मूछ वाली प्रतिमाओं का पहला और एकमात्र राम मंदिर है। यही वजह है कि 22 जनवरी को इस मंदिर को अयोध्या की तरह सजाया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम रामलला के रूप में विराजित होंगे 22 जनवरी को। यह ऐतिहासिक क्षण अब होने जा रहा है लगभग 5000 साल बाद। लेकिन हम एक ऐसे मंदिर में पहुंचे हैं जहां पर भगवान रामलला के रूप में नहीं बल्कि भगवान राम राजा के रूप में विराजित हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भामगढ़ में जो मंदिर है, आप ये मंदिर देख सकते हैं जहां पर हम आए हैं। इस मंदिर में भगवान राम राजा के रूप में यहाँ पर विराजित हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान राम की यहाँ पर मूछें दिखाई गई है, यानी कि आपको विश्व में कहीं भी भगवान राम मूछ वाले प्रतिमा के रूप में कहीं नहीं मिलेंगे। उनके साथ यहाँ पर माता सीता भी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मूर्तियां हैं वो दो दो मूर्तियां हैं। भगवान राम की दो मूर्ति है, माता सीता की दो मूर्तियां हैं और लक्ष्मण जी भी दो मूर्तियों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसका कारण यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि जो भगवान राम की यहाँ पर दो मूर्तियां इसलिए रखी गई है क्योंकि प्राचीन काल में जब यहाँ के जो राजा लक्ष्मण सिंह थे वो यहाँ पर पूजा करते थे। यहाँ के मंदिर में जब वो यहाँ पर आकर पूरे मंदिर के रूप में यहाँ पर जब विराजित मूर्तियां थी उनकी पूजा करते थे। बाद में जब यहाँ पर भुसकुटे सरकार आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर उनकी ओर से भी कुछ मूर्तियां होनी चाहिए, तो भगवान राम की फिर से मूर्तियां रखी गई। माता सीता भी यहाँ पर विराजित हुई और इसी तरह यहाँ पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी डबल रोल में नजर आते हैं। यह लोगों की आस्था थी कि वो यहाँ पर इस तरह से मंदिर में भगवान राम को विराजित करके पूजा करने लगे। और यही किंवदंती है कि यहाँ पर भगवान की डबल रोल की मूर्तियों को पूजा करने से गांव पे ना कोई संकट आता है और गांव में तभी से यह पूजा पाठ निरंतर चला आ रहा है। और यही आज भी सदियों से यहाँ पर नजारा देखा जा सकता है कि कई पीढ़ियां एक साथ मंदिर में आती है। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो या कि महिलाएं हो, सभी यहाँ पर आकर पूजा करते हैं और यहाँ पर मंदिर में वो आस्था व्यक्त करते हैं। एक बुजुर्ग महिला है, मुझसे चर्चा करेंगे। तो मंदिर है, कितने साल पुराना होगा? ये मंदिर तो बहुत साल पुराना है। मेरा नाम रुक्मणी राठौड़ है। मैं यहाँ जन्मी हूँ और यहीं मेरी शादी भी हुई है। मैं कब से देख रही हूँ, भगवान के मंदिर में आती हूँ। ये बहुत पुराना मंदिर है। हमारे राजा हो गए 4-5 पीढ़ी पहले से। राजा लक्ष्मण सिंह जो थे, यहाँ सिंगा महाराज ने नौकरी करी थी, उसके भी पहले का ये मंदिर है। राजा ने बनवाया था और राजा पूजा भी करते थे। पंडित भी यहाँ रहते हैं, तो पंडित को भी राजा की तरफ से सब दिया हुआ है, संपत्ति दी हुई है। वही संपत्ति से पंडित जी पूजा करते हैं। यहाँ पर दो दो मूर्तियां हैं, इसका क्या? हाँ, दो दो मूर्तियां हैं। तो पहले 3 मूर्तियां रखी थी, फिर वो सरकार थे, भुसकट्टिया सरकार जो थी, तो उन्होंने भी उनके तरफ से एक मूर्ति और रखी। 3 मूर्ति राम, लक्ष्मण, सीता की रखी, तो वो भी यहाँ रख के न उनकी भी पूजा हो रही है। सब बढ़िया काम चल रहा है, अच्छी पूजा होती है और गांव में सब शांति है। यहाँ के भगवान बहुत ज्वाजल्यवान हैं। तो भगवान राम जो है यहाँ पर विशेष कृपा के साथ गांव वालों के आस्था के रूप में विराजित है। हम यहाँ पर एक और बुजुर्ग हैं। काका जी, क्या नाम है आपका? और मेरा नाम उमा शंकर बरोड़े, भामगढ़ जी। ये जो यहाँ पर मंदिर है, इसमें मूर्तियां हैं भगवान की, मूछ वाले भगवान राम है, इसका क्या राज है? इसका राज है कि यहाँ राजा के दरबार चलता था हमारे यहाँ, राव लक्ष्मण सिंह का। और ये मंदिर कम से कम 450-500 पुराना मंदिर होगा ये जी। हाँ, और इससे भी ज्यादा हो सकता है कि सिंगामा, हम तो छोटे हैं, हमारे पिताजी 4-5 पीढ़ी से बता रहे थे, बहुत पुराना मंदिर है ये। और इसकी जायजा हमारे गाँव में न तो कोई संकट आता है, यहाँ पर आनंद मंगल है हमारे गाँव में सब प्रकार। भगवान जो राम है वो आस्था के प्रतीक माने जाते हैं ना। हमारे यहाँ मंदिर में मतलब लोग आते करते जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं।
जी ये आस्था हमारी सदियों की परंपराओं की आस्था है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम डॉक्टर दीपमाला रावत है और मैं वर्तमान में राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ में विषय विशेषज्ञ पद पर मनोनीत सदस्य हूँ और मैं इसी भामगढ़ की बेटी हूँ। और जिस राजा की बात हो रही है, जिस राजा राव लक्ष्मण सिंह जी की बात हो रही है, मैं उन्हीं की पीढ़ी से आती हूँ, मैं उन्हीं की वंशज हूँ। और ये यहाँ की आस्था हमेशा से हमारे परिवार की, हमारे गांव वालों की जुड़ी हुई है। और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जो हमारे राजा के रूप में जिसको हमने हमेशा पूजा है, वो राम लल्ला के रूप में अब अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। तो हमारे पूरे ग्रामीणों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं है और बहुत प्रसन्नता के साथ आपका भी धन्यवाद कि आपने हमारे गांव की इस खबर को आगे समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया। धन्यवाद। तो एक आस्था और एक भगवान की भक्ति का एक उल्लास है कि जो हर गांव में भगवान राम को जिस तरह से पूजा जा रहा है, कई ऐतिहासिक और पुराने मंदिर है जो भगवान राम के मंदिर के रूप में वहां पर भगवान राम किसी न किसी रूप में वहां पर विराजित है। और यही कारण है कि हर जगह भक्ति और उल्लास के साथ ये जो राममय माहौल हुआ है 22 जनवरी तक हर गांव में देखा जा सकता है। स्वदेश न्यूज के लिए देवेंद्र जायसवाल, खंडवा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।